A1 का, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्लास की बात करते हैं, मतलब सेकंड पोजीशन की बात करते हैं कि पहला पोजीशन तो गुड सेंस था, सेकंड पोजीशन क्या होता है उसे थोड़ा सा ध्यान दो। तो सेकंड जो होता है हमारा वो बैड सेंस होता है। कौन सा सेंस होता है? हाँ, बैड सेंस की बात करते हैं, जब किसी सेंटेंस का सेंस बुरा या नेगेटिव आता हो। वैसे कंडीशन में जो सीक्वेंस होता है, पहले कहते हैं ना कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा मिले ना कोई, ऐसा पढ़ा है आप लोग दोहा। तो सबसे पहले बुराई खुद में देखनी चाहिए, फिर दूसरे में, और उसके बाद किसी तीसरे में। बस यही समाज का जो नियम है क्रेमेरियन ने उठाया। तो सबसे पहले बुराई खुद में देखें तो फर्स्ट पर्सन, फिर दूसरे में देखें तो, और फिर तीसरे में देखें तो थर्ड पर्सन। तो इसी तरीके से सीक्वेंस चलता है आपका। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं कि जैसे वहां पे हमने देखा था सीक्वेंस बनाने की बात, ठीक है, किस तरीके से यहां पे भी सीक्वेंस आपका बनेगा। दो दो का अगर हम सीक्वेंस बनाने की कोशिश करते हैं तो इजीली चीजें हमें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। यहां देखो ध्यान से, सीक्वेंस की बात करते हैं तो पहला सीक्वेंस हमेशा लेफ्ट टू राइट बनता है। तो क्या बनेगा बताओ? 1 प्लस, बोलो ना जी, 2, उसके बाद, और उसके बाद 1 प्लस 3, यही सीक्वेंस। लेफ्ट टू राइट सीक्वेंस नहीं बनेगा। कायदे से अगर तुम देखने की कोशिश करोगे तो ये दोनों अगर सब्जेक्ट की जगह काम करते हैं तो ये क्या हो जाएंगे? प्लूरल हो जाएंगे। और अपने साथ वर्ब तो प्लूरल लेंगे, ये आप अंडरस्टूड है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? आई, और एंड से जोड़ रहे हैं। सेकंड पर्सन कौन होगा? यू होगा, ठीक। सेकंड पर्सन कौन होता है? यू होता है। एंड थर्ड पर्सन में आप कोई भी ले सकते हैं, ही, शी, दे, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। फर्स्ट और थर्ड पर्सन कौन होता है? आई, एंड उसके थर्ड पर्सन में कौन आ जाएगा? ही में से शी या दे, कोई भी आप जो यूज कर सकते हैं यूज कर लेंगे। तो कायदे से आप सीक्वेंस ये सीक्वेंस कायदे से आपको यही ध्यान रखना है कि इसी तरीके से आपका सीक्वेंस बना होता है। क्लियर हो गया? इस चीज को हम लोग ऐसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि नेगेटिव सेंस क्या होता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा यू, ही एंड आई हैव ब्रोकन द विंडो, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा आई, शी एंड यू आर कल्प्रिट्स। इसको लिख के दोनों सेंटेंस को सही कीजिए फास्ट। ये बहुत मेजर पॉइंट आप लोगों को मैं डिस्कस कर रहा हूं। जब प्रोनाउन के सीक्वेंस की बात आती है ना तो ये एक अलग सेंस लेके आता है। बात समझ आ रहा है? क्योंकि अक्सर यहां पे क्या होते हैं ना, टीचर्स या बच्चे जो है कंफ्यूजन में आ जाते हैं। अब कंफ्यूजन दूर करने की बात है, यहां गौर से देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पढ़िए तो जरा क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि सब्जेक्ट की जगह पे सभी पर्सन्स के कितने पर्सन्स होते हैं? 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर सभी पर्सन्स के प्लूरल फॉर्म्स का यूज किया जाता है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल वी, सेकंड तो यू और थर्ड का दे, तो ऐसे कंडीशन में 1 + 2 + 3 के सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है, चाहे सेंस गुड हो या बैड। फिर वहां सेंस से मतलब नहीं है बेटा, गुड सेंस है बैड सेंस है, यू हैव टू यूज द सीक्वेंस ऑफ 1 2 3 इफ द सब्जेक्ट की जगह पे हम पर्सन्स के, सारे पर्सन्स के कौन से वाले फॉर्म को यूज करें? प्लूरल वाले फॉर्म को यूज करते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो गुड सेंस बैड सेंस बोथ कंडीशंस में आप 1 + 2 + 3 का ही सीक्वेंस फॉलो करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। वीवीआई लिखो जरा इसे नोट करके। आप ऐसे बॉक्स मत बनाना, मैंने तो कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग ऐसा बनाया, ठीक है। थोड़ा फास्ट लिखिए। ये सेंटेंस लिखा हुआ, पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ है। यू, दे एंड वी मस्ट हेल्प द नीडी।
अब आप ये बताइए सेंटेंस सही है गलत है? क्या गलती हो गया? रीजन मैंने बताया कि आप अगर गौर से देखेंगे तो यहां पे जो पर्सन्स यूज हुए तीनों पर्सन्स का यूज किया गया, ठीक है भाई, और तीनों पर्सन्स के प्लूरल वाले फॉर्म हैं, तो सीक्वेंस दिख रहा है कि ये 2 है, ये 3 है और ये 1 है, लेकिन ये सीक्वेंस हमें नहीं फॉलो करना है। ये सीक्वेंस क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसकी जगह पे जो राइट सीक्वेंस होगा वो क्या होगा? 1 2 3। तो क्या लिखेंगे? वी, यू एंड दे। बाकी जो चीजें हैं वो आपकी एज इट इज हो जाएंगी। तो ये बहुत अलग पॉइंट है जो एक्सेप्शन लेके आता है किसी भी कंडीशन में, गुड हो या बैड, 1 + 2 + 3 ही आएगा। क्लियर हो गया? लिख लीजिए इसे। मैंने ये सीक्वेंस क्यों लिया पता है? 2 + 3 + 1, क्योंकि गुड सेंस है, और गुड सेंस में यही सीक्वेंस फॉलो होता है। बच्चे को क्या लगेगा कि अच्छा ये तो 1 है, ये तो 2 है, ये तो 3 है, तो बैड सेंस के साथ यूज होगा? नहीं, जब सारे प्लूरल प्रोनाउंस हैं सब्जेक्ट की जगह पे तो 1 + 2 + 3 ही फॉलो करेंगे। ठीक है, लिख लीजिए। हो गया, आगे बढ़े, जल्दी करो। चलो, अब यहां तक की तो बात समझ में आ गई। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे आप बताएंगे कि वहां पे क्या लिखना सही है, गलत है, क्या है, नहीं है। ये क्वेश्चन ही आगे कॉन्सेप्ट को जनरेट करेगा। चलिए यहां पे जरा ध्यान से देखिए, एक सेंटेंस लिखा गया है, यू एंड आई हैव डन योर आवर वर्क। ठीक है, आपको यह बताना है कि यहां पे योर यूज होगा, आवर यूज होगा, या दोनों यूज होगा। पहले इसको ऐसे समझो, आई के लिए पॉजेसिव होता है माई, पढ़े हैं ना हम लोग। आई के लिए क्या आता है? वी के लिए आवर, यू के लिए योर। पॉजेसिव बोल रहे इसलिए कह रहे याद देखो, ऑब्जेक्टिव केस नहीं। वी का पॉजेसिव मतलब अधिकार, तो हमारा कंट्री, तो अस कंट्री कहते हैं या आवर कंट्री कहते हैं? तो बस समझ आ रहा है। इट का क्या होता है? इट्स। दे का क्या होता है? देयर। तो मुझे ये बताओ यहां पे क्या होगा? योर होगा, आवर होगा, दोनों होगा, या कोई नहीं होगा? ये भी ऑप्शन हो सकता है, सोच समझ के बताइएगा। आवर होगा। सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में क्या है? चलिए हम ऐसा करते हैं, सब्जेक्ट थोड़ा सा चेंज करते हैं आपके लिए। चलिए सब्जेक्ट मैंने चेंज किया, लिखा है यू, ही एंड आई हैव डन योर आवर। एक और लगा देते हैं माई। मान लो यहां पे माई लिखा हुआ है, एक ऑप्शन में क्या है? सेल्फ पैटर्न। ठीक है, हमें ये सॉरी, सब्जेक्ट की जगह क्या क्या है वो देख लेते हैं। आई, वी, यू, he, she, it, they। ठीक है, अब हमें ये आई के लिए यहां पे क्या क्या आता है? आई के लिए जो अपना अपनी आता है वो माई होता है। वी के लिए क्या होता है? आवर होता है। यू के लिए क्या होता है? ही के लिए हिज, शी के लिए हर, इट के लिए इट्स, और दे के लिए। इन सब का रिफ्लेक्सिव भी आपको पता होगा, क्या यूज करते हैं? माई सेल्फ। प्लूरल है तो आवर सेल्फ्स हो जाता है, वीईएस लगता है प्लूरल वाले में। योर का दो बनता है, यू का एक बनता है योर सेल्फ, और दूसरा कौन बनता है? योर सेल्फ्स। ये है सिंगुलर के लिए, और ये किसके लिए? प्लूरल के लिए। ही का क्या बनता है? हिमसेल्फ। ठीक है, सेल्फ पैटर्न मतलब स्वयं का सेंस लेके आता है। शी के लिए क्या बनेगा? हर सेल्फ, इट सेल्फ,
प्लूरल है तो देम सेल्स बनेगा। ठीक है, सुंदर बात है। अब यहां ध्यान दो, वो लिखना छोड़ दो। अब यहां देखो, अगर यहां पे तुम्हारे सामने सब्जेक्ट की जगह पे सीक्वेंस लेके चलते हैं, एक सीक्वेंस बन सकता है 2+3, एक सीक्वेंस बन सकता है 2+1, एक सीक्वेंस हो सकता है 2+3+1, यही बन सकता है। अच्छा, कोई और सीक्वेंस छूट रहा है क्या? चलो 3+2 कैसे बनेगा? अरे लुल, 3+2 तो कभी होगा ही नहीं। 3+1। अच्छा, एक सीक्वेंस और बन सकता है, 3+3 बन सकता है। यस और नो? देखो सीक्वेंस क्या था, 2+3+1, इसमें से क्या बनता है? 2+3, 2+1 और 3+1। अच्छा, 1+2+3 का सीक्वेंस क्या था? 1+2+3, 1+2, 1+3, 2+, अच्छा ये 2+3 तो दोनों में क्या है? कॉमन है। तो हमें कौन कौन सा सीक्वेंस निकालना था? अब ये तीनों, ये दोनों तो एक ही चीज है, बस आगे पीछे। तो हम सीक्वेंस में क्या बचेगा? एक 2+3, एक 2+1, एक 3+1। 3 इसका ये ऑपोजिट है तो उससे मतलब नहीं है, बात ये देखना। और एक बच गया था 3+3, क्योंकि उसमें अलग अलग सीक्वेंस आता है। अब इनके लिए क्या बनेगा, इसे ध्यान से देखते हैं हम लोग। सबसे पहले एक चीज यहां समझने की कोशिश करो। तो की हो रहा है भाई, ये है ना, ज्यादा ना फीस ही नहीं करते हैं जिसको बतियाना, वो हम कर रहे हैं। अंदर में मिटा के लिख ही रहते हैं। ज्यादा होशियार आदमी क्या करता है? 3 जगह है, देखो। तो ये हमने बताया, ठीक है। ये लग रहा है मैथ का क्लास चल रहा है भाई। अब हमें ये ध्यान दीजिएगा, सारे लोग यहां फोकस कीजिए। 2+3+1 जब रहता है, तो जब कभी भी 1 आ जाए, क्या आ जाए? जब कभी भी आपके सामने 1 दिखता है, तो याद रखिएगा 1 का मतलब आई, और आई का प्लूरल वी। अच्छा सुनो ना, तुम, वह और मैं, तो सीधा बोलिए ना सर हम। तुम लोग हो तो अलग बात है, जैसे ही मैं उसमें शामिल हो गया तो क्या हो जाता है? हम हो जाते हैं। अरे गाना नहीं सुने हिमेश रेशमिया का, दर्द दिलों के कम हो जाते तुम और मैं? देखो, ये ग्रामर ही से आया है, व्याकरण। तो हम का सेंस आता है, और हम का मतलब हम लोग, और उसके लिए इंग्लिश कौन होता है? वी। और वी का पॉजेसिव कौन होता है? आवर। तो जहां भी 1 दिख जाए किसी भी पर्सन के साथ, तो वहां का जो पॉजेसिव अपना, अपनी, अपने का सेंस जो लेके आएगा वो कौन होगा? तो रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा? आवर सेल्स। अब जहां जहां 1 दिख रहा है वहां आवर कर लो, कि जहां मैं शामिल हो गया, आवर सेल्स। अब आइए सर, यहां देखिए 2+3 है। जब 1 नहीं हो तो फिर 2 को प्रिविलेज दिया जाता है। क्या बोला मैंने? जब 1 नहीं है तो किसको प्रिविलेज देंगे? 2 को। यहां पे आपको दिख रहा है कि 2 है, अरे बोलो ना जी। तो 2 को प्रिविलेज देते, तो 2 का पॉजिटिव योर, और अब 2 है तो योर सेल्फ या योर सेल्स, हाँ योर सेल्स का यूज करेंगे। अब एक बच गया 3। तो जब 2 नहीं है, 1 नहीं है, तो 3 और 3 मतलब ही एंड शी। तो जब है तो वे लोग है, ना हम लोग हैं ना तुम लोग हो, तो कौन लोग है? वे लोग। और वे लोग का इंग्लिश, तो यहां दे का क्या होगा? देयर। और सेल्फ क्या होगा? देम सेल्फ्स। कुछ बात समझ आया? अब जो मैं क्वेश्चंस लिखूंगा ना, वो क्वेश्चंस मजेदार होने वाले, ठीक है। पहले इसको जल्दी से लिखो। भाई तुम एगो शर्ट पहन के आया जी, स्वेटर नहीं है।
चलिए यहां देखो क्या यूज करें बता दो, आउल। क्यों क्यों? क्योंकि आई है, तो आई है मतलब उसमें मैं इंक्लूड हो गया, मैं हो गया तो हम हो गए, तुम वो और मैं हम हो गए, यानी कि ये तीनों मिलके वी का सेंस लेके आ रहा है। इस वजह से वी के अकॉर्डिंग यहां पे आवर का यूज करेंगे, बाकी कोई भी पॉजेसिव नहीं आएगा। फिर से आई दिख रहा है, आवर होगा, कोई पॉजेसिव नहीं आएगा। अच्छा यू और शी में क्या होता है, जब फर्स्ट नहीं हो और सेकंड आ जाए, सेकंड दिख जाए, ये सेकंड पर्सन है ना जी, तो प्रीफर करते हैं सेकंड पर्सन के पॉजेसिव को, तो क्या होगा योर, हर नहीं, देयर नहीं। अच्छा अगला जो क्या लिखा है, शी एंड आई हैव कंप्लीटेड आवर हर टास्क ऑन टाइम, क्या होगा, चलो आई दिख गया, आवर होगा, हर नहीं होगा शी के अकॉर्डिंग। अच्छा ये थर्ड और थर्ड है, थर्ड और थर्ड में क्या है, तो बस यहां पे देयर कर लीजिए, बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, बस सिंपल था। लेकिन ये सिंपल तब हुआ ना जब ये वाला चार्ट आप समझ गए, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होता, बोलो होता कि नहीं होता, कभी लगता है यू होगा कि योर होगा कि आवर होगा। अब एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। चलो जल्दी से एडिट करो, लिखो, फिर आगे बढ़ो। वो जो मैंने सीक्वेंस लिखा होगा काइंड्स का, उस पर मत जाना, मैं जो पढ़ा रहा हूं वो अपने आप में एक सीक्वेंस में है। क्या, कौन बैड सेंस, कौन सा, हाँ अरे सॉल्व नहीं किए, क्या बात करते मियाँ। चलिए आ जाइए। अच्छा यहां छूट गया था, काफी सजग हैं आप। यू ही एंड आई, अब जरा देखिए, हैव ब्रोकन द विंडो, विंडो को हमने तोड़ा है, ठीक है, तो विंडो तोड़ना पॉजिटिव सेंस तो आएगा नहीं, नेगेटिव सेंस है, तो नेगेटिव सेंस में सीक्वेंस क्या बनेगा 1 2 3, तो ये गड़बड़ हो गया, क्या हो जाएगा आई यू एंड ही। बाकी सब्जेक्ट या प्लूरल है तो हैव का यूज किया गया, हैव के साथ V3 का यूज किया गया। यहां देखो क्या लिखा हुआ है, कल्प्रिट का मतलब होता है दोषी, कानून का जो उल्लंघन करता है, तो नेगेटिव सेंस है, बताओ क्या होगा 1 2 3 होगा आई यू एंड शी, ठीक है। चलो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन की अगर बात करें, प्रोनाउंस दैट एंड विथ सेल्फ और सेल्स पैटर्न, लिखो इसे, वैसा प्रोनाउन जो एंड करता हो सेल्फ या सेल्स पैटर्न से, उसे ही हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। कौन सा प्रोनाउंस कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ठीक है। और समझने की क्या बात है, इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो यूज होता है ऑलवेज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, इसका यूज हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह किया जाता है, कभी भी सब्जेक्ट की तरह नहीं किया जाता है। मतलब एक बात समझ में आ गया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज अगर हम सब्जेक्ट की जगह करें, कहां करें, सब्जेक्ट की जगह यूज नहीं होगा, ये याद रखिएगा, इसका यूज सब्जेक्ट की जगह नहीं करते। क्लियर हो गया। अब सुनिए ध्यान से, ऑब्जेक्ट दो चीजों का बनता है, तुम्हें पता होगा कि अगर हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की, तो मैंने ये बात आपको जब ऑब्जेक्ट पढ़ाया था तो उस समय भी बताया था, ऑब्जेक्ट दो चीजों से दो चीजों का ऑब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है वर्ब का, ठीक है, और एक होता है, हाँ प्रेपोजिशन इज फॉलोड बाय, पढ़ो ऐसा, एक होता है प्रेपोजिशन का। ये दो बातें बहुत काम की हैं जो आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है, याद रखिएगा इसको। ऑब्जेक्ट एक वर्ब का होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है प्रपोजिशन का। ये बहुत सही चीज है जो मैं आप लोगों को यहां पे
बता रहा हूं, ध्यान देने लायक है। क्लियर है? चलिए अब इसे अली लिखो, फिर एग्जाम्पल पे आते हैं। हो गया? चलो ध्यान देना, यहां टिक कर लो कि वर्ब का भी ऑब्जेक्ट है और साथ में प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? कुछ सेंटेंसेस मैं दिखाता हूं, उसके थ्रू समझने में ज्यादा मजा आएगा। जैसे मान लो मैंने कहा माई गर्लफ्रेंड सॉ इन द मिरर। इस सेंटेंस को गौर से देखिएगा। हमारी जो गर्लफ्रेंड है, यानी मेरी गर्लफ्रेंड, उसने देखा, कहां देखा? मिरर में देखा। ठीक है? अब मिरर में पहले तो सबसे पहले अगर ऐसा सेंस आ रहा तो खुद को देखने की बात है। मिरर में देखा तो खुद को देखा, या कभी कभी होता है कि पीछे कौन आ रहा था, ऐसे करके मिरर हम लोग थोड़ा सा टिल्ट करके देखते हैं तो पीछे वाला इमेज दिखता है। जैसे गाड़ी में हम गाड़ी चलाते रहते हैं तो जो साइड मिरर होता है उसमें आप खुद को नहीं देखते, लेकिन जब आप मिरर में देखते हैं तो क्या होता है? बैक साइड की चीजें आपको दिखती है। तो मिरर में दो तरीके से देखने का काम होता है, एक तो खुद को देखना है या किसी और चीज को देखना है। यहां पे ये क्लियर नहीं हो रहा है कि उसने खुद को देखा कि नहीं देखा या किसको देखा। हो सकता है किसी और को ऐसे करके देख रहे हो, कौन पीछे से पर्स में से पैसा निकाल रहा है। बात समझ आ रहा है? तो माई गर्लफ्रेंड सॉ इन द मिरर, बस उसने मिरर में देखा। तो यहां पे अगर हम कायदे से देखने की कोशिश करते हैं तो प्रेपोजिशन कौन है? इन। और इस प्रेपोजिशन के लिए जो ऑब्जेक्ट आया वो कौन है? मिरर। ये ऑब्जेक्ट है किसका? प्रेपोजिशन इन का। अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा मैं अलग रूप से लिखता हूं, गौर से देखना। एग्जामिनेशन इन्हीं सब चीजों को फोकस करता। माई गर्लफ्रेंड सॉ रवि इन द मिरर। मान लीजिए रवि जो है कि मेरा साला है, होने वाला, मान लेते हैं ऐसा। ठीक है? यानी कि गर्लफ्रेंड का क्या है? ये भाई गर्लफ्रेंड का साला बोलता है, पागल। गर्लफ्रेंड का भाई है ये। तो मेरी गर्लफ्रेंड ने क्या किया? रवि को देखा मिरर में। अब ध्यान से देखो, माई गर्लफ्रेंड सॉ, तो सॉ होम किससे देखा? तो ये जो रवि है ऑब्जेक्ट बन गया, लेकिन ये रवि जो है किसके ऑब्जेक्ट बना? किसका ऑब्जेक्ट बना? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बना। बाकी तो इन द मिरर जैसे था वैसे ही है, बस ये देखने की क्रिया किसके लिए हुई? रवि के लिए। क्लियर हो गया? अभी तक यहां पे सेल पैटर्न नहीं आया। अब देखना ध्यान से, मैंने फिर से लिखा माई गर्लफ्रेंड सॉ हरसेल्फ इन द मिरर। अब जरा सेंटेंस को देखो तो क्या है? माई गर्लफ्रेंड, वर्ब क्या है? एक्शन, देखने की क्रिया हो रही है। किससे देखा है? अपने आप को देखा, खुद को देखा। तो अब ये वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट कौन बना? हरसेल्फ। और ये हरसेल्फ बेसिकली आया किसके अकॉर्डिंग है? गर्लफ्रेंड के अकॉर्डिंग, क्योंकि शी है तो सी के लिए क्या यूज करेंगे? हरसेल्फ यूज करेंगे फीमेल के लिए। यहां देमसेल्फ और हिमसेल्फ का यूज नहीं कर सकते थे। तो आपको यह देखना है कि यहां जो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यही तो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। किसके अकॉर्डिंग आता है? ये ध्यान रखिएगा। तो अब मैं ये बताना चाह रहा था कि सेल्फ पैटर्न जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो यहां पे ये कैसा काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है बेटा? वर्ब का। देखा, तो मैंने बताया था व्हाट या होम का जो जवाब देता है वो ऑब्जेक्ट होता है। याद रखना मैंने क्या बोला? व्हाट या होम का जो जवाब देता है वो कौन होता है? तो यहां पे माई गर्लफ्रेंड सॉ होम, किसे देखा? तो स्वयं को देखा। तो स्वयं को देखा तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट किसके लिए आया? वर्ब के लिए, क्योंकि देखने की क्रिया एकदम सजना है मुझे, मैं सजना के लिए। सजिए भाई साहब, कोई फायदा नहीं है इससे, सजने धजने से। क्लियर हो गया यहां तक? अब इसी कहानी में एक सेंटेंस और देखो। माई गर्लफ्रेंड इज टॉकिंग। बस इतना लिखते तो सेंटेंस ठीक है। ए सर, आपकी गर्लफ्रेंड क्या कर रही है? बात कर रही है। माई गर्लफ्रेंड इज टॉकिंग। अच्छा ठीक ठीक, बतिया रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। माई गर्लफ्रेंड इज टॉकिंग
एक प्रपोजिशन देते हैं अबाउट। अबाउट का हिंदी मीनिंग होता है के बारे में। क्या मीनिंग होता है भाई? प्रपोजिशन है चाचा, ध्यान रखिएगा। अब ये जो प्रपोजिशन है, तो मेरी गर्लफ्रेंड बात कर रही है किसी के बारे में, सवाल उठता है किसके बारे में? अबाउट होम। फिर से होम का ही जवाब मिल रहा है, तो होम मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा, होम का जवाब मतलब ऑब्जेक्ट। तो प्रपोजिशन इज फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। अब मान लीजिए यहां पे हमने दिया माई गर्लफ्रेंड इज टॉकिंग अबाउट हर सेल्फ, किसी और के बारे में थोड़ी बतियाती है। जब देखो अपने बारे में, हम ऐसे, हम वैसे, हमारा बाप ऐसे, हमारी माए वैसे, सब देखो अपना खुशी। आप लोग ऐसा नहीं ना करते हैं? नहीं, ठीक है, करना भी चाहिए, अपने बारे में बात कीजिए, करना चाहिए। अब आप बात करने के लिए कुछ नहीं है तो फिर कुछ कीजिए, ऐसा कुछ कीजिए, रोड पे कुछ ऐसा कर दीजिए कि आपके बारे में बात हो। जान रहे हो, उस दिन जा रहे थे गली, साला मोबाइल चलाते चलाते नली में गिर गए, मोबाइल बहुत बार ऐसा होता है। जब हम पहली बार 10th में मोबाइल हम लोग के पास आया था, तो नोकिया का एक मोबाइल था E63, 17,000 रुपए का सेट था वो, उस समय 2006-7 की बात। और क्वेटरी कीपैड था, मतलब जो पूरा कीपैड होता है ना, वो कीपैड था, जैसे कंप्यूटर का कीपैड वैसे। 17,000 आज भले आम राशि है, उस समय के लिए 1 लाख रुपए के बराबर था। तो भाई वो मोबाइल रखे थे, तो अब रोड पे चले थोड़ी दिखा के मोबाइल है रखे, तो ऐसे हाथ में, हर से ऊपर वाला पॉकेट में। एक दिन चला रहे आगे जाके पचाक गोबर इतना सा था, उसी में गया एक पैर। जब एक पैर गया तो उसको निकाल ले, उसको आगे रखे भूल गए, दूसरा भी उसी में आने वाला था। और धुन है मोबाइल चलाना, क्योंकि कुछ डाउनलोड में लगाए थे, 2G नेट था। तो ये सब चीज होता है, कितना लोग खाई में गिर जाता है, नाली में, मोड़ी में, पता नहीं कहां कहां गिर जाता। कुछ लोग चलते थे पोली में टकरा गए, अच्छा सॉरी। ऐसा होता है भाई साहब। एक बार एक आदमी ऐसे ही क्लास में है भाई, क्लास में है, क्लास में है, क्लास में, ठीक। चलिए, तो यही चीजें हैं, होना भी चाहिए ऐसा। तो माई गर्लफ्रेंड इज टॉकिंग अबाउट हर सेल्फ। अब यहां जरा ध्यान से देखिए, कुछ लोग मौका का फायदा उठाते फटाफट लिख लेते हैं, ऐसे प्रजातियों से मुझे सख्त नफरत है। तो ये जो अबाउट प्रपोजिशन है और इसके बाद ये ऑब्जेक्ट आया है, तो भाई साहब बात सेल पैटर्न की हो रही है। किसकी बात हो रही है? सेल पैटर्न। तो वहां बना था वर्ब का ऑब्जेक्ट, यहां किसका ऑब्जेक्ट बना? प्रपोजिशन का, क्योंकि प्रपोजिशन के मीनिंग को पूरा करने के लिए है। यस और नो? लिख लीजिए। तो आपने देख लिया कि सेल पैटर्न कैसे काम करता है, लिखिए। एक क्वेश्चन देते हैं, बताओ जरा किसमें क्या है। माड़े को बताइए कि यहां जो हर सेल्फ है और यहां जो हर सेल्फ है, ऑब्जेक्ट है या नहीं है, और अगर है तो किसका ऑब्जेक्ट है? वर्ब का कौन सा ऑब्जेक्ट है? प्रेपोजिशन का कौन सा ऑब्जेक्ट है? भाई साहब बताओ। है ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है, नीचे वाला कैसे चिन्हता हो बताइए। एजा पे देखिए, इवा वर्ब, राधिका हर्ट्स, हर्ट करती है अपने आप को, तो अपने आप को तो वर्ब के लिए जो है वर्ब का ऑब्जेक्ट। यस और नो? तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अच्छा, राधिका लुक्ड, प्रेपोजिशन किच है एट। अब प्रेपोजिशन ये है तो क्या वादा करते भैया? इस प्रेपोजिशन के लिए आया है
राधिका लुक्ड एट हरसेल्फ, राधिका ने खुद की तरफ देखा, स्वयं की तरफ देखा। तो प्रेपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट, ये भी सही है, तो यहां पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। लिख लो भाई साहब, ये सब ध्यान रखना, कमाल की चीजें हैं। जब आगे लैंग्वेज लिखोगे पढ़ोगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट। The following verbs are used with reflexive pronouns, so they are called reflexive verbs. लिखो, लिख लिए? चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लिखवा रहा हूं, वर्ब का लिखते चलिए, तो लिखिएगा। अप्लाई, APPLY, अप्लाई। इंजॉय, एब्सेंट, सचेस करके मैं लिख रहा हूं, क्या मैंने बोला, अप्लाई, इंजॉय, इंट्रोड्यूस, एब्सेंट, प्रेजेंट, EXALT, एग्जैल्ट, प्रशंसा करना होता है। चोक, दम घुटना। इमोलेट, आत्मदाह करना, हिंदी में नहीं लिखते जाओ जिसका नहीं आता है। इमोलेट, आत्मदाह करना। नेक्स्ट लिखो, एम्यूज, एडजस्ट, हर्ट। एम्यूज का मतलब क्या होता है, मनोरंजन। एम्यूज, हर्ट, हर्ट का मतलब क्या होता है, चोट पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, ठीक है। रिवेंज, रिवेंज का मतलब क्या होता है, लिखते चलिए, एम्यूज, हर्ट, रिवेंज। एडैप्ट, एडैप्ट का मतलब अनुकूल होना, एडॉप्ट मतलब गोद लेना, एडैप्ट का मतलब अनुकूल होना होता है। नेक्स्ट लिखिए, एडजस्ट, एडजस्ट, ADJUST, एडजस्ट। एक्सर्ट, EXERT, EXERT, एक्सर्ट का मतलब जोर लगाना, एक्सर्ट। एकस्टम, ACCUSTOM, एकस्टम, एकस्टम, आदत डालना, एकस्टम का मतलब आदत डालना, एकस्टम, लिख देते हैं स्पेलिंग, ACCUSTOME, एकस्टम। और क्या लिखवाए थे इसके पहले, एडजस्ट, और भी लिखवाया था मैंने, हाँ, जोर लगाना, एक्सर्ट, एक्सेट्रा। चलो 1 मिनट का टाइम दे रहे, इसको ध्यान में करो, तो याद में डालो जरा सा, बहुत इंपॉर्टेंट है। But he enjoyed the party.
Shweta prides on her wealth. He introduced. He introduced himself. He introduced me to her mother. हर मदर लिखवाएं या हिज मदर? हिज कर लो। ही के जगह नहीं, हर के जगह हिज। हाँ, I said, aware of this chance at my cost. at any cost. I shall avail of this chance. She enjoyed in the party. She enjoyed the music in the party. She enjoyed herself in the party. हो गया। चलो, ये सेंटेंसेस हैं, नो डाउट आपने इसमें बड़ा दिमाग लगाया होगा और उस दिमाग के साथ थोड़ा सा हम भी खेलते हैं और देखते हैं कि कहां तक हम सीख पाते हैं, समझ पाते हैं, ठीक है? और क्या आप टिक पाते हैं या नहीं टिक पाते हैं। चलिए, पहला सेंटेंस सही है गलत है? क्या गलती हो गया? देखो, एब्सेंटेड, एब्सेंट एक ऐसा वर्ब है जिसे हम रिफ्लेक्सिव वर्ब कहते हैं और रिफ्लेक्सिव वर्ब दो बात कहता है। पहला तो मेरे बाद सेल पैटर्न चाहिए। अरे कोई भी सेल पैटर्न ऑब्जेक्ट की जगह यूज होता है, पता है ना, अभी पढ़े हैं। या तो सेल पैटर्न दे दो या फिर कोई ऑब्जेक्ट दे दो, ऑब्जेक्ट से भी काम चला लेंगे। ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या चाहिए? सेल पैटर्न। ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या चाहिए? सेल पैटर्न। मोनिका एब्सेंटेड, मोनिका एब्सेंटेड, किसको एब्सेंट किया? तो स्वयं को एब्सेंट किया। तो यहां पे क्या होना चाहिए? ये क्वेश्चन पूछा गया है, मोनिका एब्सेंटेड हरसेल्फ फ्रॉम द क्लास। बात समझ में आ गया? अगला देखो, शी एंजॉयड। एंजॉय वैसा वर्ब है जो अपने बाद या तो ऑब्जेक्ट मांगता है या फिर सेल्फ पैटर्न। उसने एंजॉय किया, क्या एंजॉय किया? खुद में एंजॉय किया, पार्टी एंजॉय किया, डिस्को एंजॉय किया, म्यूजिक को एंजॉय किया, क्या एंजॉय किया? ये सेंटेंस अपने आप में क्या हो गया? गलत हो गया। अब देखो, एंजॉय है तो एंजॉय ऐसा वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए भाई साहब? जैसे ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं ना, जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, तो ये ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ये ऑब्जेक्ट इसको चाहिए, तो बात ये समझ में आ गया, अच्छा इसे ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है भाई साहब। तो चलो पार्टी दे दिए, पार्टी ऑब्जेक्ट है अपने आप में वर्ब का। सी एंजॉयड व्हाट, व्हाट का जो जवाब देता है वो ऑब्जेक्ट होता है, यस और नो, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। सी एंजॉयड द पार्टी, ये सेंटेंस क्या हो गया? सही। यहां पे कोई सेल पैटर्न का जरूरत नहीं। अगर जैसे इस सेंटेंस को सही करना रहता, सुनो इधर, लुक एट द बोर्ड, अभी एडिट का काम नहीं करो, करेक्शन का काम बाद में। अगर इस सेंटेंस को सही करना है तो मैं सीधा लिख दूं सी एंजॉयड हरसेल्फ, सेंटेंस सही हो जाएगा। सी एंजॉयड, हम अपने आप को एंजॉय किए, वो अपने आप को एंजॉय की। जैसे बहुत सारे पार्टीज में जो लोग अकेले होते हैं, मस्त एकदम पी के टुन है अपने, कोई दुनिया से मतलब नहीं है, एकदम इतना ठंडा पी लिए, कोको कोला, एकदम मस्त है अपने आप में, समझ रहे? हाँ, कोको कोला। अब आते हैं चौथा पे, श्वेता प्राइड्स ऑन हर वेल्थ। सर, प्राइड भी ऐसा वर्ब है जो कहता है कि अपने बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या चाहिए? सेल पैटर्न। अच्छा, वेल्थ भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट इस प्रेपोजिशन का है, अभी पढ़े थे ना, तो यहां पे हमें क्या देना होगा? हर सेल्फ। श्वेता को घमंड है अपने आप पे, किस चीज का? उसके वेल्थ का, उसके पास जो संपत्ति है, धन है, ठीक है? तो प्राइड के बाद मुझे चाहिए था सेल पैटर्न। अच्छा, ही इंट्रोड्यूस, उसने इंट्रोड्यूस किया, किसे किया? खुद को किया, किसी और को किया, पता नहीं। सेंटेंस क्या हो गया? सही कैसे होता? ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, ये करता तो क्या हो जाता? करेक्ट हो जाता, ठीक है? और देखो यहाँ पे ये सेंटेंस है, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, सही है गलत है? सही है भाई साहब, क्योंकि इंट्रोड्यूस वर्ब ऐसा है जिसके बाद सेल पैटर्न चाहिए। ही इंट्रोड्यूस, देखो ऑब्जेक्ट चाहिए था, ऑब्जेक्ट दे दिए मी।
अब उसने खुद को इंट्रोड्यूस नहीं किया, कोई ले गया हमें और अपनी मम्मी से मिला, देखो ये मिलो बादल सरकार है, बड़ा बहुत पढ़ाता हुआ है, बड़ा अच्छा से पैसा कमाता है, और तो शादी कर रहा, पढ़ाना छोड़ रहा है, ऐसा फालतू की बात है। तो ही इंट्रोड्यूस मी टू हिज मदर, उसने इंट्रोड्यूस किया मुझे अपनी माँ से। बात समझ में आ रहा है? तो ये सेंटेंस सही है या गलत है? सही है, क्योंकि इंट्रोड्यूस को तो भाई ये ऐसा वर्ब बस ऑब्जेक्ट दे दो, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेल्फ पैटर्न दे दो, और सेल्फ पैटर्न किसके कोडिंग आएगा? सब्जेक्ट के कोडिंग। अब ही है तो वहां हर सेल्फ थोड़ी करेंगे, देमसेल्फ नहीं करेंगे, हिमसेल्फ ही करेंगे जरूरत के हिसाब से। आई शैल अवेल ऑफ दिस चांस एट एनी कॉस्ट, मैं स्वयं में इसका लाभ उठाऊंगा। तो याद रखना, अवेल अपने साथ बहुत कमाल का स्ट्रक्चर लेके चलता है बेटा। वो स्ट्रक्चर क्या होता है? अवेल के बाद आपको या तो कोई somebody यूज करो मतलब ऑब्जेक्ट, या फिर क्या यूज करो? सेल्फ पैटर्न। क्या यूज करो? और उसके बाद प्रपोजिशन फिक्स होता है ऑफ। अवेल के साथ प्रपोजिशन ऑफ का यूज करेंगे। बात समझ में आ रहा है? आगे कुछ भी आ सकता है, लेकिन यहां प्रपोजिशन फिक्स हो जाता है। कौन हो जाता है? तो जरा देखो, अवेल के साथ ऑफ तो है, लेकिन अवेल के बाद सेल्फ पैटर्न चाहिए, तो यहां पे क्या लिखना होगा? माई सेल्फ। लाभ किसी और का उठाइएगा, अपने आप में ना उठाइएगा जी। तो आई सेल अवेल माई सेल्फ, मैं स्वयं इस लाभ उठाऊंगा इस चांस का, एट एनी कॉस्ट। बात समझ में आ रहा है? तो अब जाके ये सेंटेंस हुआ, अवेल के साथ मुझे माई सेल्फ चाहिए, सब्जेक्ट क्योंकि आई है। सेंटेंस सही है गलत है? उसने पार्टी में एंजॉय किया, क्या एंजॉय किया पता नहीं है। अच्छा, पार्टी यहां देखो, सी एंजॉयड द पार्टी, इसमें बीच में प्रपोजिशन है क्या? नहीं था, तो पार्टी किसका ऑब्जेक्ट बना? वर्ब का। किसका बना जी? यहां पे पार्टी किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है? प्रपोजिशन का। तो एंजॉयड अकेले रह गया, तो उसने एंजॉय किया, सी एंजॉयड हरसेल्फ इन द पार्टी। अच्छा, इस सेंटेंस को देखो तो क्या सही है गलत है? अच्छा, पार्टी प्रपोजिशन का, यहां भी पार्टी किसका ऑब्जेक्ट है? इनका। अच्छा, उसने पार्टी में खुद को एंजॉय किया या म्यूजिक को एंजॉय किया? तो ये ऑब्जेक्ट बना ना जी। किसके लिए ऑब्जेक्ट बना? एंजॉय के लिए। सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, सी एंजॉयड हरसेल्फ इन द पार्टी, उसने स्वयं को एंजॉय किया पार्टी में। यहां भी एंजॉय के साथ हरसेल्फ दे दिए, सेंटेंस में कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया? लिखो, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ। Following verbs are not used with reflexive pronouns। कुछ वर्ब्स लिखवा रहे, जरा फास्ट करके लिखो, फिर बोर्ड पे लिख देंगे। जरा फास्ट लिखो तो जरा। ओपन, ओपन जी, ओपन। बताओ पहला क्या लिखे हैं? बोलते चलो जल्दी जल्दी। अरे बाबू ऐसे हाँ, हम्म हम्म हो गया? एक और दिमाग में आ रहा, लिख लो, एफोर्ड, AFFORD एक्सेट्रा। लिख लिए? इनके साथ अगर हम सेल्फ पैटर्न का यूज कर दें तो तबाही आ जाएगा। अब जैसे देखो, एक एग्जांपल से समझाते हैं कि कैसे तबाही आएगा। पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ? द विंडो ओपन इट सेल्फ। आप सोए हुए हैं, आप लेटे हुए हैं, खिड़की लगा हुआ है, अपने आप खिड़की करता है। संभव है? अब लॉजिक लगाइएगा, भूत प्रेत
तो भूत का भगवान नहीं आ सकते, उनके पास भी ताकत है। अचानक पर्दा हिलने लगता है, लगा हो चुड़ैल लगा हो का, इसीलिए नहीं आते हैं। कहते जिसको अपने आप पे भरोसा नहीं है, जिसको हम पे नहीं भरोसा, तो हम किससे जाएं उसके पास पे? जिस पे भरोसा था उसी पे वो दिखाते हैं। भरोसे पे तो आदमी था, हर हर महादेव करते करते महादेव का दर्शन ले लिया। भरोसा जगाइए, ठीक है। तो जब भी ऐसी कुछ अप्रिय घटनाएं हो, दरवाजा अपने आप बंद हो जाए, खुल जाए, तो कभी नहीं सोचिए कि चुड़ैल है, भूत है, प्रेत है। हमेशा सोचिए भगवान है, ताकि जब आप भगवान भगवान सोचिएगा तो जो है भी वो भी ये भगवान है। हाँ, भगवान का नहीं आता है, नहीं, भगवान बाद में आते हैं। सवाल ही नहीं कि पहले भगवान आएंगे। भगवान आने का वजह है, ये भगवान से पहले कौन आ रहा है, समझ रहा है? एक बार मूवी आई थी 90-20, हाँ, जिसमें वो बिल्ली उल्ली नोच के खाती है, फिर दीवार पे पीछे टिक टाक करके चलती है। तो एक पटना में मूवी हॉल था, बंद हो गया चाणक्य। तो वो भूताहा टाइप का हॉल भी है। वो हॉल में जाइए तो पुराना टाइप का हॉल, तो उसका दरवाजा में ऐसे आवाज करे, आधा आदमी तो सही डर जाए। और जो मूवी आ रहा तो पेपर में आता कि कमजोर दिल वाले नहीं देखे और अपने साथ हनुमान चालीसा लेके जाए। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, कमाल का मूवी था घटना। तो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें खुद ब खुद घटनाएं नहीं होती है, तो मामला सेट हो जाता है गड़बड़। जैसे एक और एग्जांपल देखो, मैंने लिखा और सर ही शेव्स करने का मतलब क्या है? शेविंग करना। अब हम अगर हिल से लगा दी, वो स्वयं को सेव करता है, मतलब ऊपर से लेकर छील लेता है नीचे तक। ऐसा है क्या? शिव कहां जा रहे हो? शेव करने। ऐसा कहते हैं स्वयं को सेव कराने जा रहे हैं। इम्पॉसिबल चीज है। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने बाद सेल्फ पैटर्न लेने में अपराध हो जाते हैं। इसलिए कभी भी इनके बाद, जैसे ओपन है, ओपन के बाद सेल्फ पैटर्न नहीं आएगा। सेव्स है, इसके बाद सेल्फ पैटर्न नहीं आएगा। नॉर्मल यूज होगा ही सेव्स ऑन संडेज, वो संडेज को सेव करता है। द विंडोज ओपनड इटसेल्फ नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? लिख लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग कल देखेंगे।